अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बरसात के हवाले से। कराची में आज भी बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला वक्फे से 6 जुलाई तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज शहर कायद में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 23.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बूंद पड़ते ही बत्ती गुल हो गई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज की नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी अनुषा, बताइएगा, कल भी बारिश हुई है, शहर की सूरत हाल क्या है और आज भी तेज बारिश का इम्कान है? अली बिल्कुल, देखिए, तेज बारिश का इम्कान तो नहीं है, लेकिन वक्फे से जो है वो कहीं पर हल्की और कहीं पर दरमियानी बारिश जो है वो हो सकती है। हम देख रहे हैं कि मानसून का जो स्पेल था वो खुलकर नहीं बरसा, लेकिन कल मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर भी पानी जमा हुआ है। इस वक्त हम जो है वो नुमाइश से जो टावर की तरफ जाने वाली सड़क है, अगर इसकी हालत हम आपको दिखाएं तो पीछे की साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ी भी जो है हमें नजर आई है। कीचड़ है, यहाँ पर खड्डे इतने हो गए सड़क के ऊपर, सड़क की हालत वैसे ही ख़राब थी, मजीद जो है वो ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा जो मुतअद्दिद सड़कें हैं जिन पर गड्ढे पड़े हुए थे, वहाँ पर पानी जमा है। गढ़ों के अंदर पानी जमा हो गया है, गंदा बरसाती, जिसकी वजह से जो शहरी की आमदो रफ्त है उसमें काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अप्रैल फ्लडिंग का कोई खदशा नहीं है। इसके अलावा तूफानी बारिश का खतरा जो है वो टल गया है, लेकिन वक्फे से जो है वो जो फर्स्ट स्पेल है अपनी कहीं पर हल्की और दरमियानी बारिश हो सकती है। दूसरा स्पेल इसके पीछे मौजूद है, जो कि 18 घंटे बाद जो है वो असरअंदाज हो सकता है 7 से 8 के दरमियान। तो हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने जो है वो कई दिनों से पेशगोई कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशगोई कहीं गलत भी जो है वो साबित हुई है। बार बार जो है वो पेशगोइयाँ जो है वो चेंज होती रही है, लेकिन मूसलाधार बारिश तो नहीं हुई, लेकिन वक्फे से जो बारिश हुई है उसके बाद एक जानिब जहाँ सड़कों पर पानी जमा हुआ है, वहीं दूसरी जानिब जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी है वो भी बरकरार हो गई है, उरूज पर पहुँच गई है। पहले ही एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन हल्की बूंदें पड़ते ही के इलेक्ट्रिक को बहाना मिल गया और उन्होंने जो है वो कई मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी जो है वो बंद कर दी। एक दिन में जो है वो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बिजली जाना मामूल बन चुकी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो अजियत का शिकार है। लेकिन हम देख रहे हैं मौजूदा हुकूमतें भी जो है इलेक्ट्रिक के आगे बिल्कुल मुकम्मल बेबस नजर आती हैं। जी अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि एक के बाद एक स्पेल जो है वो कराची में दाखिल हो रहा है। अभी हल्की बारिश हुई है तो शहर का ये हाल है। अगर मूसलाधार बारिश हो जाती है तो क्या इंतजामिया की जानिब से कबल अस वक्त जो इकदाम किए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, उनमें कोई संजीदगी दिखाई दी है? अली देखिए, कराची की जो सड़कें हैं, कराची की सड़कों की जो हालत है, अगर हम जिस तरह नुमाइश से टावर जाने वाली सड़क की बात कर लें, जो हमारे वक्त के सामने बिल्कुल सड़क बनी हुई है, वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कई सालों से वो टूट फूट का शिकार है। ऐसी कई मुतअद्दिद सड़कें कराची की हैं जिनकी हालत जो है काफ़ी बुरी है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है, हल्की भी बारिश होती है तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जिसके बायस जो कीमती गाड़ियाँ उनको नुकसान पहुँचता है, जो शहरी उनके कपड़े भी गंदे होते हैं और पानी जो है निकासी के लिए कोई इंतजामिया हमें दिखाई नहीं देती। ऐसी सड़कों के ऊपर खुद जो है पानी खुश्क हो जाता है। तो ईद उल अज़हा भी करीब है, हम देख रहे हैं कि 10 तारीख को ईद उल अज़हा है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है कई जगहों पर कीचड़ खानदा हमें दिखाई देता है, लेकिन सड़कें ख़राब होने की वजह से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कराची की सड़कें इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर जो है वो पानी जो है खुश्क हो सके। तो काफ़ी सड़कें ख़राब है, एक जानिब से पानी जमा हो जाता है, दूसरी जानिब की इलेक्ट्रिक बिजली बंद कर देती है। हल्की बारिश में कराची की सूरत हाल ऐसी हो जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि जो हुक्मरान है, वो जो इंतजामिया है, वो खुद जो है वो दौरा करते हुए नजर आए हमें नालों की सफाई के लिए जो है वो हिम्मत अमली। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान की कई अजला में बारिशों के बाद नदी नालों में तूफानी आ गई। कोयटा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लिंक बादीनी क्रॉस के करीब कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। PDMA ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत कर दी है। कोयटा बारिश से शहर की सड़कें नदी नाले बन गईं तो कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लिंक बादीनी क्रॉस के करीब कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। PDM के हंगामी सूरत हाल के ऐलान के बाद मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने तो हमारी दुआएं सुन लिया। गर्मी का दौर तो ख़त्म हो गया, मगर अब हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ये सीवरेज को संभाले। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर इमदादी टीमें भेजी गई हैं। 50 खानदानों के लिए सामान भिजवा दिया गया है।
और अब आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी अमेरिका से कराची पहुंच गए। सिक्योरिटी इदारों ने एयरपोर्ट से बाबर गौरी को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। बाबर गौरी पर अपने दौर में गैर कानूनी भर्तियों और 2 अरब 80 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। एमक्यूएम रहनुमा बाबर गौरी अमेरिका से कराची एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां सिक्योरिटी इदारों ने इन्हें हिरासत में लिया। इन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बाबर खान गौरी मार्च 2015 से अमेरिका में खुद साख्ता जिलावतनी गुजार रहे थे। उन्होंने हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए वकील के जरिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। इन 2 मुकदमात में 14 रोज की हिफाजती जमानत 5 जुलाई तक मंजूर की गई थी। एमक्यूएम रहनुमा के वकील का कहना था कि बाबर गौरी मुल्क वापस आकर मुकदमात का सामना करना चाहते हैं। बाबर गौरी के खिलाफ एहतजाब अदालत में एक रेफरेंस ज़ेरे समाअत है। बाबर गौरी पर वजारत के दौर में गैर कानूनी भर्तियों और 2.8 अरब की करप्शन के इल्जामात हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार की एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी का मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो गया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की जल्द एक और मुलाकात मुतवक्की है। फारूक सत्तार ने NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली है। यहां आपको बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमला केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को टेक्निकल और दीगर शवाहिद की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। कराची पुलिस की जानिब से मुमकिना तौर पर जल्द मुलजिम को सामने लाया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में कोरोना के 653 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। NIH के मुताबिक कोरोना के 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कोरोना वायरस का फैलाव तेज हो गया। लाहौर से वायरस से मुतासर अफराद की शरह 3% से तजावुज कर गई है। मजीद जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा भट्ट, बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर जो बताई गई थी, जो SOPs बताए गए थे, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, हम लोग देखते हैं हमेशा की तरह जैसे पहले भी ऐसे ही होता था कि जैसे ही कोरोना वायरस जो है वो फैलता था तो SOP पर अमल दरामद जो है वो कम ही दिखाई देता था। वही सूरत हाल अब भी है और जैसे ही कोरोना पहले खत्म हुआ है, कम यानी कि हो गया था और वो उस तरह की सूरत हाल नहीं थी, तो लोगों ने बिल्कुल ही मास्क पहनना छोड़ दिया था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर में काफी ज्यादा जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कोरोना वायरस और इसकी जो शरह बताई जा रही है, जो पहले 0.something थी, अब वो 3.something पर हो चुकी हुई है। 3% से ज्यादा तजावुज करता जा रहा है और लोग, अगर हम लोग देखें, महकमा सेहत की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बार बार कहा जा रहा है कि SOP पर अमल दरामद जो है वो करवाया जाए। लेकिन अगर आप हम लोग बात करें अस्पतालों की या फिर आम पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो किसी जगह पर भी मैं इस वक्त नहीं देख रही हूँ कि मास्क के ऊपर थोड़ा सा भी कोई अमल दरामद कर रहा हो। चाहे आप अस्पतालों की इमरजेंसी में चले जाएं या फिर आप पब्लिक प्लेसेस पर चले जाएं, मास्क कोई नहीं पहन रहा। मेन वजह जो है वो सबसे ज्यादा यही बताई जा रही है क्योंकि लाहौर में इस वक्त शदीद गर्मी है, हब्स का राज है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मास्क पहनना जो है वो मुहाल है। वो चाहे अस्थमा का पेशेंट हो या फिर किसी किस्म का कोई मर्ज ना भी उसे हो तो भी उसके लिए ये मास्क पहनना इंतहाई ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वबा क्योंकि फैलती जा रही है, लोग बड़ा सुख का सांस ले रहे थे कि कोरोना वायरस जो है वो अब खत्म हो गया है तो इजीली जो है वो हर तरफ मूव किया जा सकता है। तमाम जो पार्टीज थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ये इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले कराची और सिंध में ये शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि रूस ने यूक्रेन के लोहांसिक रीजन का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। रूसी सदर ने यूक्रेन में कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दे दिया। रूसी सदर ने वजीर दिफा को हुक्म दिया है कि तयशुदा मंसूबे के तहत अपनी कार्रवाइयां जारी रखें। जिन फौजियों ने लोहांसिक की जंग में हिस्सा लिया उन्हें आराम दिया जाए। शिकागो में परेड ग्राउंड के करीब फायरिंग से 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस ने सफेद फार्म मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकये के बाद एक राइफल कब्जे में ले ली गई। मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है। मकामी वक्त के मुताबिक फायरिंग का वाकया सुबह 10 बजे हाईलैंड पार्क में सालाना परेड के दौरान पेश आया। पुलिस ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया है।
सऊदी हुकूमत का कहना है कि खिलाफ काबा इस बार हज के मौके पर नहीं बल्कि यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से भी शाही फरमान जारी कर दिया गया। खिलाफ काबा की तब्दीली का अमल गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हज के मौके पर किया जाता है, तहम रवां बरस इस रिवायत को तब्दील किया जा रहा है और खिलाफ काबा को अब यकुम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। और अब आपको मिलवाते हैं दुबई में मुकीम एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जहानत से मुत्तहदा अरब अमारात में गैर मामूली मकाम हासिल किया है। जॉन्स दी ग्रोसर के CEO यूनीब सिद्दीकी कामयाब बिजनेसमैन हैं। उनका तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे आज न्यूज के प्रोग्राम इन दी अरीना में। इनसे मिलिए, ये है यूनीब सिद्दीकी, दुबई में मुकीम एक कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जॉन्स दी ग्रोसर के CEO और मालिक। जॉन्स दी ग्रोसर गैर रिवायती ग्रोसरी स्टोर, कैफे और चीज रूम है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया में कायम होने वाले इस स्टोर की मशरिक़ वुस्ता के लिए फ्रेंचाइज यूनीब सिद्दीकी ने हासिल की। I'd seen or heard about Jones opening, and I thought this is fortuitous. This is it. It's meant to be. You know what you did in the car park, if you could share that. So I went to look at the car park and I counted like the Porsches, SUVs driving in. I said this has to be the spot. कोरोना के दौरान काम के हवाले से यूनीब सिद्दीकी का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। So while the restaurant business eventually became a delivery business, we could also deliver groceries. And with most businesses during COVID, particularly grocery businesses, grocery delivery went through the roof. जॉन्स दी ग्रोसर मेहमानों में साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात शामिल हैं। यूनीब सिद्दीकी का अपना नया काम शुरू करने वालों को मशवरा है कि नए आइडियाज पर तवज्जो दें। Try and figure out what exactly is your USP. You know, where's your difference compared to the other people? And a lot of people don't think about that. You know, have I created something unique? Have I created something distinct? यूनीब सिद्दीकी की शख्सियत पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है। कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, मेहनत, लगन और जहानत हो तो कामयाबी कदम चूमती है। अमीन खासखेली, आज न्यूज।